आगाज करेंगे इस खबर के साथ। पाक भारत मैच के मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस से हटाए जाने का इम्कान है। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक बोर्ड ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया है। तफसीलात जानते हैं, जे न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इमरान, बताइएगा क्या फैसला होने का इम्कान है इस मामले में? जी, जो हाईली लाइकली है वो यही है कि जो एंडी पाइक्राफ्ट थे, जिनकी तैनाती की गई थी पाकिस्तान के मैचेस के लिए, और उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एतराज उठाया था, जो कि इंसिडेंट हुआ था इंडिया के खिलाफ मैच में एशिया कप के, और पाकिस्तान ने कहा था कि उनको एशिया कप से जो मैचेस हैं उनसे हटाया जाए। जो अभी हमें मालूमात मिली है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो कि हाईली लाइकली है कि एंडी पाइक्राफ्ट पाकिस्तान के मैचेस सुपरवाइज नहीं करेंगे बहैसियत मैच रेफरी, और इसी टूर्नामेंट है वो इसी तरह रहेगा। और पाकिस्तान शेड्यूल के मुताबिक अगर मैच रेफरी को हटा दिया जाता है बाकायदा तौर पर, तो फिर पाकिस्तान और यूएई की टीमों के दरमियान जो कि एशिया कप का शेड्यूल मैच खेला जाना है दुबई में, वो होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मुशावरती अमल है वो जारी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में अपना एक मसरूफ दिन भी गुजारा, वहां पर अपने इंटरनल की जो इंटीरियर की मीटिंग थी, उसके अलावा भी उनकी मशावरती अमल इस एशिया कप के हवाले से जारी रहा। जो अभी हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान जो हैं आमिर, उनका एक स्टेटमेंट जो उन्होंने जारी किया, उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के हवाले से कोई अभी हतमी फैसला नहीं किया, और अभी इस हवाले से मशावरती अमल भी जारी है, और हतमी फैसला जो है वो कल तक कर लिया जाएगा। जबकि ये भी उनका कहना है कि जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। जो हमें राय बताते हैं कि अभी भी ऑप्शन पाकिस्तान का बाइकआउट का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन जो हाईली लाइकली है, जो दरमियानी रास्ता जो सबसे हम लोग इसको रिपोर्ट भी कर रहे थे, वो यही है कि एंडी पाइक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान के मैचेस में सुपरवाइज नहीं करेंगे मैचेस को, और उनकी जगह पर दूसरे मैच रेफरी हैं उनकी तैनाती होगी, और जो शेड्यूल मैचेस हैं वो इसी तरह जारी रहेंगे। लेकिन इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब जो ऐलान है, जो फैसला है, वो कल तक मुतवक्को है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सुहेल। सैलाब से मुतासर जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे M5 5 मकामात पर मुतासर हुई है। CPO मुल्तान के मुताबिक मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक बंद है। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक M5 मोटरवे सैलाब के बायस जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे की 2 लेन बुरी तरह मुतासर हुई हैं। इन लेन की बहाली के लिए काम किया जा रहा है। पानी का बहाव तेज़ होने के बायस मुश्किलात का सामना है। पानी का बहाव कम होने पर ही काम की रफ्तार तेज़ की जा सकेगी। अभी लेंगे एक ब्रेक। मुल्तान के बेशतर इलाकों में सैलाब उतर जाने के बाद खेमा बस्तियों में मुकीम लोग अपने घरों को लौट गए। मुतासिरीन सैलाब उम्र भर की जमा पूंजी सैलाब में बह जाने से परेशान हैं। इमरान चौधरी की रिपोर्ट। सैलाब के बायस गिर जाने वाली घर की बैरूनी दीवार पर बैठा ये मोहम्मद साजिद है, जो अपने घर की हालत देखकर सोचों में गुम है कि दोबारा अपना आशियाना कैसे तामीर करेगा। उसकी आमदनी का जरिया उसकी 4 एकड़ ज़मीन पर भी अभी 3 फुट पानी खड़ा है, जिसको सूखने के लिए मजीद 2 माह दरकार है। और सैलाब में बह जाने के बाद जो मवेशी बच गए, उनको चारा कहाँ से खिलाना है, अपने बच्चों की छत और मवेशियों का बड़ा कैसे तामीर करना है, यही उसकी सोच का महवर है। अभी तो घरों में कीचड़ है सारा, बाहर बच्चों को रात को अंदर ले जाते हैं उधर, बाकी हम बाहर जानवरों का मसला है सबसे ज़्यादा। इधर घास नहीं है, तो राशन का मसला भी है, लेकिन फिर हमारे मकान बाथरूम वगैरह गिर गए हैं। ये एक मोहम्मद साजिद नहीं, बस्ती लंगड़ियाल के हर घर की कहानी साजिद जैसी ही है। लोग मुख्तलिफ, इलाके मुख्तलिफ, लेकिन मसाइल एक जैसे हैं। खेतों में खड़ा पानी रंग बदल रहा है। मच्छर, मक्खी और वबाई अमराज से मुतासरीन सैलाब परेशान हैं। ऐसे में उनके जानवरों की खुराक के खाली बर्तन उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। फ़िलहाल तो सबसे पहले तो नुकसानात हमारे काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। इसमें 4 दीवारें भी गिरी हैं, वाशरूम भी गिरे हैं, और हमें ये मतलब 4 दीवारी का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मसला आ रहा है। खुराक का भी बड़ा मसला है, और का जो घर के नुकसान आते हैं वो फर्नीचर वगैरह भी नुकसान हुए हैं। उसके अलावा इमलाक भी गिरी हैं।
अपने घरों को वापस लौटने वालों का सारा दिन अपने गिरे हुए आशियानों के सामने लगे हुए दरख्तों के नीचे बैठकर ये सोचते ही गुजर रहा है कि आखिर कब तक कोई उनकी इमदाद करेगा। ज़िंदगी को मामूल पर लाने के लिए इन सबको दोबारा एक लंबी मेहनत की ज़रूरत है। कैमरामैन मोहम्मद सैफ के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। लाहौर के इलाके बाबू साबू में सैलाब से होने वाली तबाही के आसार ताहाल बरकरार हैं। मुतासर अफराद अपनी मदद आप के तहत मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं। हिरा बतूल तफसील बता रही हैं। बाबू साबू लाहौर की एक निजी सोसाइटी में सैलाब का पानी इतने रोज गुजरने के बावजूद आज भी खड़ा है। मुतासरीन का कहना है कि वो किराए के घरों में रहने पर मजबूर हैं। अपनी जिंदगी बचा कर निकले। बाबू साबू लाहौर की एक निजी सोसाइटी में सैलाब का पानी इतने रोज गुजरने के बावजूद आज भी खड़ा है। मुतासरीन का कहना है कि वो किराए के घरों में रहने पर मजबूर हैं। अपनी जिंदगी बचा कर निकले और सामान भी आधे से ज्यादा गायब हो गया। दूसरा फर्नीचर जो वो टूट फूट गया सब। जो ऊपर प्लेटां लगी हुई थी वो भी सड़ गई हैं। दरख्तों के ऊपर बैठे रहे हैं बच्चे। दूसरे दिन 11 बजे निकले हैं। वो 1122 वाले आए सी। आपने इन मुतासरीन की बात सुनी। इनका कहना है कि यहाँ पे अभी तक पानी खुश्क नहीं हुआ तो अपना सामान कैसे निकालें। मुतासरीन कहते हैं हमारे घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, छतें तक गिर गई, बेटियों का जहेज तक सैलाब की नजर हो गया। रात में सड़क किनारे सोने पर मजबूर हैं। जिस तरह सामान बनाया था वही जाया हो गया। सब फर्नीचर हम सड़क पर बैठे हुए। कपड़े शपड़े कोई शाने बिस्तरे को नहीं साढ़े को। साढ़े ना चार पाई ना बिस्तरा कोई चीज भी नहीं साढ़े को। तो अपने खान दे बर्तन भी नहीं रह गए। सब कुछ ही साढ़ा थल्ले आ गया। मजदूरी शोहर जाते हैं तो कभी लग जाती है कभी नहीं लगती। ऐसे वक्त को धक्का दे रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब तो गुजर गया पर हमारी खुशियां तबाह कर गया। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़, लाहौर। बानी पीटीआई ने सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाने वालों के नाम बताने से इनकार कर दिया। अडयाला जेल में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई से सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में तफ्तीश की तो बानी मुश्तइल हो गए। कहा नाम बता दूं ताकि सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाने वाले अगवा हो जाएं। NCCIA टीम ने मतलूबा जवाबात न मिलने पर दोबारा तफ्तीश का फैसला किया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 3 रुकनी टीम ने एडिशनल डायरेक्टर अयाज खान की सरबराही में अडयाला जेल जाकर बानी पीटीआई से उनके सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक पूछगछ की। ज़राए के मुताबिक बानी ने अकाउंट चलाने वालों के नाम बताने से इनकार किया। कहा कि अगर मैंने बताया तो वो अगवा हो जाएंगे। तहकीकाती टीम ने सवाल किया कि क्या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जबरान इलियास, CIA, रॉ या मुसाद चला रही है। बानी सवाल सुनकर मुश्तइल हो गया और कहा कि जबरान इलियास सबसे ज़्यादा मुहिब वतन है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि कौन मुसाद के साथ है। मेरे पैगाम जेल से कोई ख़ास शख्स नहीं लेकर जाता। जो भी मुलाकात करता है वही पैगाम बाहर पहुंचा देता है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो सोशल मीडिया से फसाद नहीं फैला रहे बल्कि कबायली इस्लाम में फ़ौजी ऑपरेशन पर अपनी राय दे रहे हैं। NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर पर तासुब का इल्ज़ाम भी लगाया। NCCIA ने कहा कि वो अदालती फैसले के मुताबिक तफ्तीश कर रहे हैं, कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर ने अपने 17 सेनेटर्स के इस्तीफे जमा करा दिए हैं। सेनेटर अली जफर का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा कि जितने इस्तीफे हैं दे दें, बाकी बाद में आ जाएंगे। कमेटियों से इस्तीफे एहतजाज के तौर पर दे रहे हैं। कमेटियों के इजलास हमारे बगैर भी चल सकते हैं और चलेंगे। जिन अरकान के इस्तीफे जमा कराए गए उनमें सेनेटर अली जफर, सेनेटर आजम स्वाति, सेनेटर जीशान खानजादा, सेनेटर राजा नासिर अब्बास, सेनेटर ओन अब्बास, सेनेटर फौजिया अरशद, सेनेटर दोस्त मोहम्मद, सेनेटर मोहसिन अजीज़, सेनेटर मोहम्मद हुमायूं मोहम्मद, सेनेटर जरका सोहरवर्दी, सेनेटर सैफुल्लाह खान न्याजी, सेनेटर फलक नाज, सेनेटर रूबीना नाज, सेनेटर मिशाल यूसुफजई, सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, सेनेटर पीर नूरुल हक कादरी और सेनेटर फैसल जावेद शामिल हैं। ज़मीनी रास्तों पर सख्ती के बाद इंसानी स्मगलर्स का नया तरीका वारदात सामने आ गया। 22 अफराद पर मुश्तमिल जाली फुटबॉल टीम सियालकोट से जापान पहुंच गई। दस्तावेजात जाली साबित होने पर तमाम अफराद डिपोर्ट कर दिए गए। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर हमारे साथ मौजूद हैं। राना अंसर, बताइएगा ये क्या मामला है, ये सारे जालसाज किस तरह पकड़े गए? जी देखिए, ये इंसानी स्मगलिंग का एक नया तरीका सामने आया है। मलक वकास नामी सियालकोट का एजेंट है जिसने
सियालकोट से एक फुटबॉल क्लब को रजिस्टर्ड करवाया और फिर उसके बाद उसकी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ जैली दस्तावेजात के साथ उसका अलहाक किया, उसको उसके साथ रजिस्टर्ड किया। वजारत खारजा की कुछ जैली दस्तावेजात लेटर तैयार किए गए। ये उन्होंने इन दस्तावेजात की बुनियाद पर जापान एम्बेसी से वीजे भी हासिल कर लिए। 22 अफराद को शो किया गया कि ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और जापान में किसी क्लब की टीम के साथ इनके मैचेस होना है। जापान एम्बेसी से वीजे लेने के बाद ये लोग 22 अफराद सियालकोट एयरपोर्ट पर पहुंचे। इन्होंने टीम की तरह, इनकी ना सिर्फ पहले से ट्रेनिंग थी बल्कि इन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखे थे। तो सियालकोट एयरपोर्ट से ये दुबई के जरिए जापान के ओसाका एयरपोर्ट पर पहुंच गए। वहां पर इमिग्रेशन हुकाम ने एंट्री देने से पहले उनके इंटरव्यू किए तो उन्हें शुबा हुआ, दस्तावेजात चेक करने पर वो बोगस निकली, जिसके बाद जापान के हुकाम ने एयरपोर्ट से ही 22 अफराद को डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान भिजवा दिया। एयरपोर्ट पर टीम वापस पहुंची तो FIA ने अपनी तहकीकात शुरू की, जिसके बाद पता चला कि वकास नामी ये जो एजेंट है इसने तमाम अफराद से 40 लाख रुपए वसूल किए थे कि हवाई रास्ते थे उनको जापान लेकर जाएगा। दौरान तफ्तीश मुलजम ने यह भी इंकशाफ किया कि ये दूसरी बार है, पहली बार नहीं। जनवरी 2024 में 17 अफराद की बिल्कुल इसी पैटर्न पर वो फुटबॉल की टीम बनाकर सियालकोट से जापान ले गया था और उस दौरान वो कामयाबी से उन लोगों को जापान में एंटर करने में कामयाब हो गया था। वो लोग अभी भी जापान में ही है। तो जनवरी 2024 के बाद ये उसकी दूसरी अटेम्प्ट थी। अब FIA इस सारी सूरत हाल की तहकीकात कर रही है कि ये दस्तावेजात कैसे हासिल की गई, जापान एम्बेसी से वीजा कैसे हासिल किया गया, और अगर जापान एयरपोर्ट पर दस्तावेजात जैली जो पकड़ी गई हैं वो सियालकोट एयरपोर्ट पर उनकी चेकिंग क्यों नहीं की गई। FIA का कहना है कि तमाम पहलुओं पर इसकी तहकीकात की जा रही है। वाकया का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से भी तमाम रिकॉर्ड मंगवाया गया है। उन्होंने इस फुटबॉल की ये जो टीम है, फर्जी टीम बल्कि जैली टीम, इसको जो है वो तमाम दस्तावेजात को जैली करार दिया है। मुलजम इस वक्त FIA की तहवील में है। FIA मुख्तलिफ पहलुओं से उससे तहकीकात कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए राना। कराची में डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जरासीम कुश स्प्रे मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस मौके पर बात करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र ने कहा कि बारिश के बाद शहर के बेशतर इलाकों में जमा पानी से डेंगू और मलेरिया फैलने का खदशा है। इससे बचाव के लिए जो टाउन उनके नहीं हैं वहाँ भी स्प्रे मुहिम शुरू की जा रही है। लाहौर में डेंगू केसेस रिपोर्ट होने लगे। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक अब तक 150 के करीब डेंगू मरीज सामने आ चुके हैं। ताहम फिलहाल उनका ताल्लुक सैलाब से मुतासरा इलाकों से नहीं है। CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर आसिफ का कहना है कि शहर की 20 यूनियन काउंसिल्स हाई रिस्क पर हैं। उम्मे फरवा रिपोर्ट करेंगी। लाहौर में डेंगू वायरस सर उठाने लगा। अस्पतालों में भी डेंगू के मरीज आने लगे। CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर आसिफ का कहना है कि रवा साल अब तक 150 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। दातागंज, पश्त, समनाबाद, गुलबर्ग और रावी टाउन्स की 20 यूनियन काउंसिल्स हाई रिस्क पर हैं। इन तमाम जो वेरी हाई रिस्क यूसीज हैं इनमें मैक्सिमम जो केसेस की तादाद है वो 2 या 3 है और वो अरबी स्पोरेडिक भी हैं। कहीं एक क्लस्टर भी नहीं बन रहा और अगर कहीं से 2 केसेस रिपोर्ट होते हैं तो हम उस यूसी को पूरी को स्वीप करते हैं ताकि वहाँ पे वो जो साइकिल है उसको ब्रेक किया जा सके। डॉक्टर आसिफ का कहना है कि सैलाबी इलाकों में पानी साफ किया जा चुका है, लेकिन ये इलाके डेंगू के लिहाज से हाई अलर्ट हैं। सैलाबी पानी मच्छरों की ब्रीडिंग के लिए फेवरेबल है। जो IRS है बेसिकली इंडोर रेजिडुअल स्प्रे है। ये हमारे जो है वो जहाँ से हमें लार्वा मिलता है इंडोर के अंदर हम ये करते हैं क्योंकि इंडोर के लिए रिकमेंडेड है और इसके चूँकि हैजर्ड्स नहीं होते, ये ना ज़्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस करता है और इसकी जो एफिकेसी है वो बहुत ज़्यादा है। जिस दीवार या जिस सरफेस पे कर दिया जाता है वहाँ पे 2 महीने तक भी अगर मच्छर बैठेगा, अगर प्रॉपरली वो किया जाए तो वो मच्छर खुद ब खुद मर जाता है। CEO मियो हॉस्पिटल प्रोफेसर हारून हामिद का कहना है कि तेज बुखार, मतली, सर दर्द, चक्कर आना डेंगू की अलामात हैं। ऐसी सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं या अस्पताल जाएं। डेंगू की बड़ी टिपिकल अलामात हैं। बहुत तेज़ बुखार होता है, उसके साथ सर में दर्द,
आंखों के पीछे दर्द, पूरे जिस्म में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में, पट्ठों में दर्द, बाज़ दफ़ा उल्टी मतली शदीद होती है, जिस्म से कभी खून भी आ सकता है और जिस्म पे कोई निशान भी बन सकते हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर अब तक 1.5 लाख अफराद को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 3500 FIRs दर्ज की गई हैं। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ उम्र फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। इस दौर में मारखोर के गैर कानूनी शिकार पर एक शख्स को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मुलजिम पर 5 करोड़ 7 लाख रुपए मारखोर का मुआवजा और 2000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। मुलजिम ने 2 रोज़ कबल डोया यूनियन में मारखोर का गैर कानूनी शिकार किया था। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने 1 अक्टूबर से फेसलेस चालान सिस्टम के निफाज का ऐलान कर दिया है। अब जदीद CCTV कैमरों से कानून तोड़ने की सरगर्मी देखे जाने पर चालान घर पर भेजे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान ने उज़्बेकिस्तान का सरकारी दौरा किया है। दौरे के दौरान हारून अख्तर खान ने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन के अहम शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में हारून अख्तर का कहना था कि पाकिस्तान ट्रांस अफ़गानिस्तान रेलवे मंसूबे के बरवक्त आगाज़ के लिए पुरज़्म है। हारून अख्तर ने उज़्बेकिस्तान में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की शाख खोलने का अज़्म भी दोहराया। खेलों की दुनिया से आपको खबर दें, एशिया कप T20 के ग्रुप बी में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 154 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 146 रन बनाकर आउट हो गई। मुस्तफिजुर रहमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अबूधाबी में खेले गए मैच में बांग्लादेशी ओपनर्स सैफ हसन और तंजीर हसन ने टीम को 63 रन का आगाज फराहम किया। तंजीर हसन ने 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 52 रन की इनिंग्स खेली। सैफ हसन ने 30 और हैदर रदौय ने 26 रन बनाए। बांग्लादेश ने 4 विकेट पर 154 रन स्कोर किए। राशिद खान और नूर अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में अफगानिस्तान की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 146 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश ने 8 रन से मैच जीतकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। मुस्तफिजुर रहमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका वेमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान वेमेन को पहले वनडे में 8 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए सिद्रा अमीन की सेंचुरी की बदौलत 4 विकेट पर 254 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका वेमेन ने हदफ 10 गेंदों कबल हासिल कर लिया। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में पहले पाकिस्तान विमेन ने बैटिंग की। अब मुकर्ररा 50 ओवर्स में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। ओपनर शफवाज जुल्फ़िकार 0 पर आउट हुई। मुनीबा इकबाल ने 76 रन बनाए। दूसरे एंड से सिद्रा नवाज ने 121 रन की शानदार इनिंग्स खेली। वनडे फॉर्मेट में ये उनकी 5वीं सेंचुरी थी। उनके अलावा आलिया रियाज ने 33 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से खाका ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने मैरिजीन कैप और तस्बीन बेट्स ने 101 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। दोनों खिलाड़ियों ने तीसरे विकेट पर 216 रन की शराकत भी बनाई। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का मुकाबला आज शुरू होगा। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर ओलंपियन अरशद नदीम समेत दुनिया के टॉप क्लास प्लेयर्स क्वालिफाइंग इवेंट में एक्शन में होंगे। ओलंपियन अरशद नदीम ने कौम से अपील की है कि उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेलने आया हूँ जापान टोक्यो में। तो कल 17 तारीख है, तो कल 17 तारीख को मेरा क्वालिफाई राउंड है। तो मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और फाइनल के लिए क्वालिफाई करूं। फाइनल जो है वो 18 तारीख को होगा और जो टाइम है क्वालिफाई राउंड का वो कल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:45 पे होगा शाम।